दोस्तों नमस्कार, मैं अंकुर द्विवेदी कान्हा। दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे होंगे इस समय जो मुद्दा आरक्षण का गरमाया हुआ है। और जब से मैंने इसे वीडियो बनाना शुरू कर दिया है ना, तो लोगों की बड़ी जलन हो रही है। मतलब अंदर अंदर उनका वो हो रहा है। आप लोग कमेंट में देखते होंगे, क्योंकि भर भर करके वो भला बुरा गालियां दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैं उनके आरक्षण की मलाई को उनके आगे से खींचने की बात कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि यह 70-80 सालों से समानता के लिए बनाया गया था, जो कि अब इसे दूर हो जाना चाहिए था। कि 10 साल तक ये आरक्षण था, आरक्षण के बाद अब इसे दूर कर दिया जाए। लेकिन जब इसकी बात उठती है तो लोग, जातिवादी लोग, इसमें गाली देना और भर भर के भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। जब कहा जाता है कि आरक्षण को हटाया जाए तो कहते हैं पहले आरक्षण में जो समानताएं होनी थी वो हो जाए। तो समानता कैसी आएगी, तब पूछा जाता है, कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता, मंदिर में आरक्षण हमको दिया जाए। उसके बाद तमाम प्रकार की चीजें। जब रोटी बेटी की बात आती है तो कहा जाता है कि भाई यस्ती में हजारों जातियां हैं, क्या एक यस्ती दूसरे यस्ती से शादी करता है? नहीं करता है। उसमें समानता उनको नहीं चाहिए। अपनी बेटी किसी दूसरे यस्सी को देना उनको जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? वो क्योंकि वो यस्सी में भी अपने आप को ऊपर मानते हैं और दूसरे यस्सी को नीचे मानते हैं। फिर बात आती है, कहते हैं कि मंदिर में हमको आरक्षण दिया जाए। मंदिर में पुजारी नहीं है, ब्राह्मणों का एक तरफा वर्चस्व है। तो भाई मैं कह देना चाहता हूँ कि मंदिर में कोई ब्राह्मणों का वर्चस्व नहीं। आप भी पढ़िए, वेद पढ़िए, शास्त्री बनिए, आचार्य बनिए। उसके बाद राम मंदिर में आप देख लीजिए, इस समय वाल्मीकि पुजारी है, वो उसने शास्त्री आचार्य किया हुआ है, वेद को पढ़ने वाला है। आप भी पढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन आपको बस उतना ही चाहिए कि 720 में से मुझे 300 नंबर मिल जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं आरक्षण लेता रहूं, मेरे बाद वाली पीढ़ियां आरक्षण लेती रहे, जितने बार फॉर्म भरूं मैं उतनी बार आरक्षण को मैं लेता रहूं। लेकिन कभी समानता की बात आएगी, कभी वर्गीकरण की बात आएगी कि वर्गीकरण कर दिया जाए कि एससी में जो कास्ट अभी तक पीछे है उन सबको भी आरक्षण मिल जाए, तो लेकिन वो लोग कहेंगे अरे इसमें हमको फूट डाली जा रही है। क्यों फूट डाली जा रही है? क्यों ऐसा उनको लगता है? क्योंकि वही आरक्षण जो वो ले चुके हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, वही उनके बच्चे लेते रहे, वो मलाई अपना खुद खाते रहे, और कोई कास्ट न ले पाए। उनके पड़ोस में, उनके बगल में रहने वाला बच्चा, उनके दूसरे कास्ट वाला उसी यस्ती में, कि उसको ना मिल पाए। ऐसा उन लोगों की मानसिकता बनी हुई है। आज भी दलित, शोषित, वंचित जो पहले थे, आज भी जो वो वैसे गांव में वैसे ही हैं। उनको अभी तक समानता नहीं मिल पाया। जो लोग ऊपर उठ गए वही उसका लाभ ले रहे हैं। जब इसकी बात उठेगी आरक्षण हटाने की, तो संसद में बैठे हुए एससी कोटे के सांसद वो कहेंगे कि देश जलने लगेगा, दिन में तारे दिखा दिए जाएंगे, ऐसा है वैसा है। भाई वो मैं कह देना चाहता हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जिस ब्राह्मण की बात करते हो कि ब्राह्मण जातिवादी होता है, वो ब्राह्मण चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे महर्षि वेद व्यास हो, चाहे चाणक्य ने जब राज सत्ता दिया था तो एक चरवाहे को दिया था। रावण की पूजा ना करके राम की पूजा करते हैं ब्राह्मण। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई वर्गीकरण करो आरक्षण को। जब ये आरक्षण समानता के लिए बना था और आज 70-80 सालों तक समानता नहीं हो पाया है, तो इसको क्यों ना रिफॉर्म किया जाए, क्यों ना इसको हटाया जाए, क्यों ना बदला जाए, क्यों दूसरी पद्धति लाई जाए जिससे सब लोग एक समान हो जाए। जब ये बात उठती है तो उनको बड़ी मिर्ची लगती है, और मिर्ची लगनी भी चाहिए। क्योंकि अब ये बात जब से सीजेपी प्रोटेस्ट किया है, धरना दिया है, उसके बाद बहुत तेजी से ये आगे निकल चुकी है कि आरक्षण हटाओ आंदोलन। इसमें लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और आरक्षण को हटा करके फिर से कोई नई पद्धति जो लोगों को वास्तविक ऊपर उठाए, चाहे वो आर्थिक आरक्षण हो, चाहे आरक्षण में संशोधन हो, और उसमें सुधार किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।